अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट जेएस पर एपीआई बनाना स्टार्ट की थी और इसके अंदर हमने एक एपीआई बनाई थी जिसका मेथड क्या था, गेट, कि सबके सब यूजर्स का डेटा उठा कर लाओ। तो अब हम पोस्ट को ट्राई करते हैं कि पोस्ट की एपीआई किस तरह बनती है। तो यहाँ तक सबने ट्राई किया, कोई इशू आया या नहीं आया, या ट्राई नहीं किया? ऐसे कितने थे जिन्होंने ट्राई नहीं किया? क्यों भैया, क्यों नहीं किया? कर तो लेंगे, वो तो हम 1 साल से कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर ही हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक हम कर रहे हैं ना। तो भैया इसको ट्राई करें लाजमी, ऐसा नहीं कि बस ये बहुत काम की चीज़ है, नेक्स्ट जेएस बहुत काम की चीज़ है, मार्केट में इसकी डिमांड है, अगर इस पर अच्छी ग्रिप हो गई तो जल्दी जॉब गेट हो पाएगी। फिर हम किसी पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि अबे यार वो कोर्स किया था, जॉब भी नहीं मिली। मेहनत आपने खुद ही करनी है, सिलानी सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स करवाएगा, जॉब खुद लेनी है भाई अपनी स्किल्स के ऊपर। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है पोस्ट का, कि अगर आपको पोस्ट की एपीआई बनानी हो तो वो आप किस तरह बना सकते हो। तो यहां पर जाकर अब आपने बोला भाई अगर तो हमारे पास गेट था तो सबके सब यूजर हमें क्या कर दो, रिटर्न करा दो। तो आप यहां जाके पहले लगा दोगे रिटर्न, ताकि अगर ये कोड चले तो इससे नीचे वाला कोड ही ना चले। रिटर्न का क्या मकसद होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये स्टेटमेंट में यहाँ लगा देता हूँ तो ये लाइन ही हाइड हो जाती है। इसका ये मकसद है कि आपका लास्ट कोड यहाँ तक चलेगा। तो ऐसी है ना भाई, रिटर्न का ये मकसद है कि अगर उसको मेथड गेट मिल गया है तो बस इस इफ को चलाओ और उसके बाद काम खत्म है, इससे आगे मत जाओ। अगर हम ये रिटर्न नहीं लगाते तो हमें यहाँ पे एल्स इफ लगाने पड़ते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एल्स इफ। अगर सिर्फ इफ होगा तो वो आगे भी चलाएगा। ऐसे है ना भैया कि अगर इफ है तो ये, तो आप या तो इसको एल्स इफ कर लो या फिर क्या करो, यहाँ पर जाकर रिटर्न लगा लो। अगर आप एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हो तो आप रिटर्न पे जाओगे, ना कि इफ एल्स पे जाओगे, कि भाई क्योंकि रिटर्न का मकसद है कि यहाँ तक काम खत्म है। अगर मेथड गेट था तो उसका काम यहीं तक है, आगे कुछ भी नहीं करना। तो आपने सिंपल क्या लगा दिया, रिटर्न लगा दिया। इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, जैसे ही ये एपीआई हिट होगी उसको मेथड मिलेगा गेट का, वो सबके सब यूज़र उठाकर आपके पास ले आएगा। इसी तरह आपने बोला अगर आपके पास मेथड आर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट होता है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक नया बंदा इसमें ऐड करना है। इस एरे के अंदर जो एरे है इसके अंदर एक नया आइटम ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त आपको फ्रंट एंड से कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। पहले हम यहाँ पे आकर पहले इसको रन करते हैं, टर्मिनल में जाकर तो हमें सिर्फ हेलो क्यों दिखा रहा है भाई? हेलो में हमने क्या, मेन पेज है हमारे पास app.js, इंडेक्स पे हमने मारा हुआ ये स्लैश यूजर्स। अच्छा, स्लैश यूजर का पेज है। तो यूज़र पर हमारे पास डेटा लेके आएगा। अब हमारे पास यूज़र के अंदर हमने ये एपीआई बनाई हुई थी जिसमें मेथड बता रहे थे गेट। अब जैसे अगर हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो अब हमारे पास डेटा नहीं लेके आएगा। क्यों? कि भाई पोस्ट में तो अभी तक हमने कुछ भी लिखा ही नहीं है, ऐसी है ना भैया। तो अगर आप अब ये जो आप बता रहे हो ना यहाँ पर, ये आपका मेथड है कि भाई किसने हिट होना है।
क्योंकि फाइल एक ही होगी यूज़र की। अब इसको ये अपने मेथड से पहचानेगा। इसने बोला भाई मेथड मेरे पास क्या है, गेट, तो ये यहाँ पर जाएगा, गेट में जा रहा है और सबके सब यूज़र उठाकर आपको लेके आ रहा है। अगर ये आप कंसोल पे चेक करोगे तो कंसोल पर ये एपीआई में नेटवर्क पे जैसे हिट करता है, जैसे इसने हिट किया तो यूज़र की एपीआई चली जिसका एंड पॉइंट था /API/यूज़र। इसने क्या किया, इसको गेट किया और ये आपको उसने रिस्पॉन्स ला के दे दिया कि भाई इस टाइम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र है। आ रही है समझ? अब हम चाहते हैं यार इसमें नया डेटा ऐड हो, तो ऐड होने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्रंट एंड से कुछ डेटा चाहिए होगा भाई, उसकी आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए, क्योंकि आप दो चीज़ें स्टोर कर रहे हो, एक क्या कर रहे हो आईडी और एक क्या कर रहे हो नेम। तो आपने यहाँ बोला भाई सबसे पहले अगर मेथड हमारे पास पोस्ट का होता है तो हमें क्या करना, आईडी, या पहले हम यहाँ पर आकर console.log आपने लिख दिया API टेस्ट और यहाँ जाके आपने रिटर्न कर दिया फॉल्स कि भाई कुछ भी रिटर्न नहीं करो। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और अब हम मेथड यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, पोस्ट। यहाँ पर आए, हिट किया, हिट करने के बाद यूज़र का स्टेटस इसने अभी, अच्छा यहाँ पर आते हैं और उसको बोलते हैं भाई अभी ये उठा के दे देते हैं क्योंकि फॉल्स पे वो स्टेटस पेंडिंग में रखवा रहा है। तो अगर हम कंसोल पे आएंगे, हमारे पास कंसोल, अब इसका कंसोल कहाँ होगा, ये ला आपके बैकएंड का जो फ्रंट वो है कंसोल है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर जो फ्रंट एंड का कंसोल है वो ये वाला है। आ रही समझ? ये वाला फ्रंट एंड का कंसोल है, ये वाला बैकएंड का कंसोल है, बिल्कुल। ये वाला सर्वर साइड है और ये वाला क्लाइंट साइड है। तो सर्वर साइड पे आपको ये जो आपने लिखा था ना एपीआई टेस्टिंग, ये आपको सर्वर साइड पे मिलेगा, क्योंकि अब जैसे ही मैं यहाँ पे एपीआई हिट करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा एपीआई टेस्टिंग, ये सर्वर का ये वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रंट एंड से दो चीज़ें लेनी है, एक आईडी और एक नाम। हमें पता है भाई फ्रंट एंड से कुछ भी डेटा लेने के लिए आप सिंपल क्या बनाते हो, इनपुट फील्ड ऐसी है भैया, यूज रेफ से भी कर सकते हैं अब हम और यूज स्टेट से भी कर सकते हैं, ऐसी है ना, यूज रेफ आता है ना हमें। हाँ, तो आप जो आपको सही लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। तो हमने बोला भाई आईडी कॉमा सेट आईडी इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट आपने खाली पास कर दिया। एक और बनाया जिसके अंदर आपको नेम चाहिए, तो आपने यहाँ पर आकर नेम सेट नेम कर दिया, सेट नेम हो गया। और हमें पता है कि भाई इस इनपुट के अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी होती है, ऐसी है ना। रेफ में वैल्यू पास नहीं होती, रेफ के अंदर ओनली REF का और उसका रेफरेंस पास किया जाता है। अच्छा, आपने बोला भाई ऑन चेंज पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले आईडी, और जैसे ही ऑन चेंज हो तो एक कॉल बैक फंक्शन, एक ये इवेंट चलाओ और इसके अंदर जाकर आपने बोला ई आ जाएगा सेट आईडी ई डॉट टारगेट। अगर जिसको ये समझ नहीं ना आ रहा ई डॉट टारगेट, तो क्लास अभी वो लेफ्ट कर सकता है बेचारा, उस पर जुल्म हो रहा है कि अगर वो ये बैठ के ये क्लास ले रहा है, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में किया था ना भैया, ये तो इनपुट आना चाहिए हमें। अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर आज का पेट्रोल सच्ची में ज़ाया है यार। अच्छा, तो आपने ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम रख दिया नेम और इसका रख दिया सेट नेम, ये दोनों के दोनों आगे। अब हमने बोला भाई यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा कॉन्स्ट ऐड यूज़र, कॉल बैक फंक्शन बना लो उसको, एरो फंक्शन आ गया आपके पास। और उसके बाद आपने बोला सबसे पहले यहाँ पर कंसोल कर लो, console.log आईडी कॉमा नेम, और इसको हिट करवाओ। यहाँ पर आकर एक नया बटन बना दो और इसके ऑन क्लिक के ऊपर
ये फंक्शन हेड करा दो। तो हमने सिंपल अभी क्या क्या किया, सबसे ऊपर पहले दो स्टेट्स बनाई आईडी और नेम के लिए, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड यूज़र, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोल करवाया है आईडी और नेम, और उसके बाद नीचे आकर हमने ऐड यूज़र पे क्लिक होगा तो बोला फंक्शन हिट होगा, और दो इनपुट बना दिए कि जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा इसके बॉक्स नज़र, इस पर आप यूआई के हिसाब से स्टाइल लगा दो ताकि बॉर्डर नज़र तो आए। ये स्टाइलिंग वही है जो रेक्ट में आप करके आए हो, ऐसे ही है ना भैया। तो आपका दोनों को इसको ब्लैक कर दो, ऊपर वाली फील्ड का बैकग्राउंड भी आपने वही किया, तो ओके ओके। तो हम ये स्टाइल हटा देते हैं, एक वाला ये रहा, सही है भैया। अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास दो इनपुट फील्ड बनी हुई आ गई और ऐड का बटन आ गया। इस पर क्लिक होते ही हमारे पास कंसोल पे वो डेटा दिखा देगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके आईडी दे देते हैं और ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास आईडी भी आ गई और नेम भी आ गया। वालेकुम सलाम। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होता है तो वो डेटा इस मेथड को देना है, यहाँ पर आके वो डेटा जो फ्रंट एंड से आया है वो इधर आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, ये जो ऊपर कोड किया था ना फेच यूजर वाला, सबको कॉपी किया, यहाँ पे आए, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सबसे पहले इसमें आपने मेथड कर दिया पोस्ट, इसको अभी आप वापसी क्या कर दो गेट, और ये आ गया पोस्ट। इसके अंदर तीसरी आपके पास बॉडी जाएगी। अब चीज़ क्या आप भेजोगे इसके अंदर, बॉडी आपने भेजा आईडी और नेम। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पहले हम इसको ऐसे ही चलाते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारे कंसोल पे लिखा हुआ आ गया गेट, अच्छा हमने गेट, अच्छा ये हिट नहीं किया ना, सही है, हिट होगा यहाँ पे जाकर आईडी दे दी इसको, ऐड पे क्लिक किया तो हमारे पास ये फंक्शन हिट हो गया पोस्ट वाला, और ये लिखा हुआ आया। अब मुझे ये फ्रंट एंड वाला डेटा चाहिए, तो फ्रंट एंड का डेटा आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। आपको कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, कि बॉडी में क्या रिक्वेस्ट आई है। मैंने दोबारा से क्लिक किया तो रिक्वेस्ट बॉडी अभी हमारे पास क्या आ रही है, खाली आ रही है भाई। क्यों, यहाँ जाकर इसने बॉडी पास किया, हम यहाँ डेटा इक्वल टू जब की और नाम सेम है तो आप यही पास कर सकते हो, और ये डेटा उठा के आपने इसको दे दिया। एक मिनट, हम इसको अगर ये यहाँ पे नहीं चलता, अभी भी नल ही दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं, पोस्टमैन में जाकर इसको टेस्ट करवाते हैं। पहले तो हम यहाँ से इस एंड पॉइंट को उठाते हैं, यहाँ से बॉडी ओपन की, यहाँ से इसको बोला भाई जेसन जाएगा, रा को सिलेक्ट करके जेसन, अब हम हिट करते हैं तो हमारे पास ये डेटा जा रहा है। इसका मतलब हम फ्रंट एंड से भेजते वक्त कोई गलती कर रहे हैं, हमें अच्छा ये लगाना है, हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है, हेडर कंटेंट टाइप। हम ये नहीं भेज रहे जिसकी वजह से वो बेचारा पहचान नहीं पा रहा, तो हमने कंटेंट टाइप के भाई आपके फ्रंट एंड से आने वाले टाइप डेटा की टाइप क्या होगी। हेडर्स में ना आप ये पास करते हो, देखो इसमें अब ये क्या है भाई, ये हमें थोड़ी याद रखना है।
अगर आपके पास मल्टीपल हैं, अगर मैं यहाँ से जाके फॉर्म डेटा करूँगा तो अब आपके पास हेडर में बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म डेटा बनाएगा, इसका तरीक़ेकार अलग है। जेसन में क्या है, जब आप डेटा जेसन में भेजते हो तो आप पहले पोस्टमैन से सिलेक्ट करते हो रा में सिलेक्ट करके जेसन है, टेक्स्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट से भेज रहे हो तो ये अब हमने सिलेक्ट सिंपल क्या किया, जेसन। जेसन के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपकी की जो है ना वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। हमने जब इस जेसन को बनाते हैं की आपकी लाजमी किस में रखी जाती है, स्ट्रिंग में। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो अलग है, ये जेसन है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जब भी इसको बनाया जाएगा तो की जो है वो आपकी लाजमी किस में रखी जाएगी, स्ट्रिंग में। ये आपकी मर्जी है कि आप नंबर में भेजो, स्ट्रिंग में भेजो, ट्रू है तो ट्रू भेजो, फॉल्स है तो फॉल्स भेजो, ये आप कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन आपकी की जो है वो लाजमी किस में होगी, स्ट्रिंग में। तो उसके बाद अब ये जो कंटेंट टाइप उठा रहा होगा, ये उठा रहा है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अगर आप यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे हेडर्स, अब ये हेडर्स क्या हैं, देखिए आप कोई भी हेडर में ना एक ये भी होता है ऑथराइजेशन। अक्सर आप फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हो, आपने एक बार लॉगिन किया, ऐप को बंद किया, आपने दोबारा से ऐप को ओपन किया तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका टोकन वो स्टोर रख लेता है। फिर वो क्या करता है कि जब जब आप आते हो वापसी, तब तब आपका टोकन लेता है, डेटाबेस के पास जाता है, उसको वेरीफाई करता है। तो टोकन भेजने के लिए हम या तो हेडर्स को यूज़ करते हैं या ऑथ को यूज़ करते हैं। अब ये इसमें बहुत से मल्टीपल टोकन है। जब हम ये टोकन हम खुद बनाएंगे, जब हम Node.js इंशाल्लाह आज या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो टोकन हम लोग खुद बनाएंगे और फिर उसको वेरीफाई कराएंगे। टोकन को बनाने के लिए हम JWT यूज़ करते हैं। तो अभी उसको छोड़ दो, सिंपल अभी हेडर में आप यहाँ पे जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट 9 फील्ड्स हिडन है, इस हिडन में आपको ये सब भेजना है। इसमें ये चीज़ भेजना बहुत ज़रूरी है, कौन सी, कंटेंट टाइप। अब देखना, जैसे ही मैंने यहाँ से जाकर फॉर्म डेटा किया, अब आपका कंटेंट टाइप जो है वो ही गुम हो गई, कंटेंट टाइप आपको नज़र ही नहीं आ रही। ऐसी है ना भाई। इससे पहले जैसे ही बॉडी में मैं रा को जेसन करता हूँ तो कंटेंट टाइप ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है, जो कि कौन सी होती है, एप्लीकेशन जेसन। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल क्या है कि भाई कंटेंट टाइप जो फ्रंट एंड से जो टाइप आएगी, जो डेटा भेजा जाएगा उसकी टाइप क्या होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगी तो आप क्या भेजोगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अच्छा, ये मैं अब सवाल है कि भाई सर हमें कब एप्लीकेशन जेसन भेजना है, कब फॉर्म डेटा। जब जब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट में डेटा लोगे, ओनली ऑब्जेक्ट, आईडी ले, ईमेल लिया, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब के सब आपका ऑब्जेक्ट हैं। अगर उसकी पिक्चर ले रहे हो, उससे कोई PDF फाइल ले रहे हो, डॉक्यूमेंट ले रहे हो, उस टाइम जेसन फाइल सेलेक्ट नहीं होगी, उस टाइम होगा फॉर्म डेटा। अब सवाल है भाई फॉर्म डेटा क्यों, क्योंकि इसमें जेसन में आपको कोई फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आप जब फॉर्म डेटा सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे टाइप आती है कि आप क्या भेजोगे, टेक्स्ट भेजोगे या फाइल भेजोगे। फाइल में आपके पास ऑप्शन आता है कि फाइल यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर सको। तो ये हमें तब करना है जब हमें फ्रंट एंड से कोई उसकी पिक्चर लेनी है, कोई PDF लेना है। अब सवाल है कि भाई हमें उससे फ्रंट एंड से पिक्चर भी लेनी है और उसका नाम भी लेना है कि उसका नाम क्या, उसकी पिक्चर क्या है। तो आप अब बोलो कि क्या हमें नेम ऑब्जेक्ट में भेजूं और जो उसकी पिक्चर है फॉर्म डेटा में। एक रिक्वेस्ट में एक ही टाइप जा सकती है, या तो फॉर्म डेटा या फिर ऑब्जेक्ट डेटा। तो फिर आप नाम को भी फॉर्म डेटा में भेजोगे। सिंपल किस तरह, आपने यहाँ नाम दे दिया, पिक्चर आप भेज रहे हो, नीचे आपने नाम दे दिया नेम। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आपने टाइप क्या सिलेक्ट की हुई है, टेक्स्ट, और ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है फाइल। तो अब जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर जाकर इसने एक फाइल अलग से सिलेक्ट कराई, ये अलग से कराया अपेंड। ये सब हम जब अभी Node.js खुद बनाएंगे, और खुद Node.js तो नहीं बनाएंगे, APIs बनाएंगे। APIs जब बनाएंगे तो हम ये खुद सब कुछ देख रहे होंगे कि ये अपेंड क्या है, ये वहाँ पे था डॉट पुश, यहाँ पे अपेंड कहाँ से आ गया।
सर ने टॉपिक कराई जावास्क्रिप्ट में पुश पढ़ फ्रंट एंड पे पुश है, बैक एंड में आप उसको अप एंड यूज कर रहे होते हो। सही है भैया, ये अभी जाके ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना, सिर्फ बताने का मकसद कि भाई ऑब्जेक्ट होगा तो आप डेटा जेसन में लिख के जाओगे, कंटेंट टाइप आप पास कराओगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अगर फॉर्म डेटा होगा तो आप फॉर्म डेटा प्रिंट कराओगे, ये लेके जाओगे। फॉर्म डेटा के लिए आप जब अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो तो मल्टी टाइप भेजी जाती है, हेडर डॉट गेट हेडर्स, इसके ज़रिए। अभी हम सिंपल वाले की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते, नहीं तो अब समझ ही नहीं आएगी। जी जी नहीं, हमें देखो, हमें हर एपीएम, देखो आप अक्सर कोई भी एक ऐप बना रहे हो, उसके अंदर सिर्फ साइन ऑथ का सेशन है ना, साइन अप या लॉगिन, इस पे आप हेडर नहीं भेज रहे होते। जब भी आप कोई और एपीआई हिट करोगे उसमें हेडर भेजना पड़ेगा। क्यों? कि यूजर का टोकन, कि कौन सा बंदा आ रहा है एपीआई को हिट करने के लिए, क्योंकि एक ऐप के अंदर मल्टी टाइप के यूजर होंगे ना, तो आप टोकन से पहचानते हो कि इस यूजर की आईडी कौन सी है। हर बार फ्रंट एंड वाला आपको यूजर की आईडी नहीं देगा, यूजर का टोकन देगा, टोकन बैकएंड वाला बना के देगा। तो टोकन हर बार पास होगा आपकी एपीआई के अंदर, जिसमें हम आगे जाके अभी सीखेंगे ऑथ मिडलवेयर, जिसका ये काम होता है कि भाई हर बार वेरीफाई करता है जो एपीआई हिट करने वाला बंदा है, इसका डेटा मेरे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बोलता है भाई पहले तुम लॉगिन करो, तुम इनवैलिड यूजर हो। तो ये बैकएंड वाला हर बार ऑथ मिडलवेयर से चेक करता है, फ्रंट एंड वाला सिर्फ और सिर्फ टोकन को स्टोर करता है। तो ये टोकन भेजा जाता है बैकएंड से, और आप अपने फ्रंट एंड से भेजते हो, बना के आपको कौन देता है? बैकएंड वाला। अब यहाँ पर क्या है, एक है JWT बेयर, एक बेयर टोकन, एक बेसिक ऑथ, इसमें आप अपना ईमेल पासवर्ड भेजते हो। अब अगर सिंपल ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? बैंक की एप्लीकेशंस में। आप कोई टोकन से नहीं तो टोकन तो हर एक को मिल सकता है, तो आप इसके लिए बेसिक ऑथ भेजते हो कि ईमेल यूज़र का नाम और यूज़र का पासवर्ड भेजो, क्या वो इस ब्रांच का बंदा है भी या नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो बेसिक ऑथ। बैरियर टोकन, अब अगर आप ये पास करोगे ना, अब जो आपके हेडर के अंदर एक ऑथराइजेशन की जा रही होगी जिसमें एक टोकन जा रहा है। तो ये सब हम बैकएंड में जब बनाएंगे तो ये सब सीखेंगे। अभी सिंपल क्या है भाई, आपके पास फ्रंट एंड से कोई भी डेटा लेना है तो हेडर्स में आपने कंटेंट टाइप पास करनी है। सही है भैया? अब हमने ये पास की, अब हम चेक करते हैं कि क्या अब ये हमारा डेटा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। ऐड पे क्लिक किया तो अब भी हमारे पास ये डेटा नहीं ले पा रहा। क्यों भाई? हमने यहाँ पे बॉडी और इसने यहाँ जाकर हम यहाँ से करते हैं रा और जेसन, ऑथराइजेशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, नो ऑथ करते हैं, और अब हम चेक करते हैं यहाँ पे आके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब भी उठा नहीं पा रहा यार डेटा हमारा। क्यों भैया? एपीआई
ये भाई अब जा रहा है। अच्छा अब मिस्टेक क्या थी ये पकड़ा। मेरे ख्याल में ये मिस्टेक थी। नहीं ये भी नहीं, ये भी सही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हम क्या भेज रहे थे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हाँ ये मेरे ख्याल इसको स्ट्रिंग में चाहिए होगी ऐसी ना, क्या पता। हाँ ये भी है यार, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में चाहिए और वो यहाँ पर ले नहीं पा रहा। नहीं भैया ये भी कंटेंट टाइप इसने पास की, एपीआई पास किया, हेडर्स। हेडर्स में हेडर है या हेडर्स है, हेडर्स ही है। इसको कॉपी करके यहाँ भेजते हैं। इसमें कोई मसला है, अभी ये उठा लिया इसने। अच्छा इसको मैं बंद करता हूँ। अगर वही है ना कि समझ तो आए कि कहाँ इशू आ रहा है। अभी उठा लिया, अब तो स्ट्रिंगिफाई भी नहीं किया फिर भी उठा लिया इसने, या फिर वो पीछे रन हो रहा होता है हम जल्दी। अच्छा हमने डेटा पास किया, आईडी और नेम। अच्छा अब अगर इसको हटाते हैं सिर्फ कि भाई इशू कहाँ पे आ रहा है। अब अभी उठा रहा है ये, एक मिनट इसको फिर से रन करते हैं इसको ताकि पता लगे भाई। और यहाँ पर आए, रीस्टार्ट किया, उठा रहा है ये। तो इसका ही मसला नहीं है फिर क्या इशू था। अच्छा मेथड अब पास किया, एप्लीकेशन पास की, डेटा पास किया, पता नहीं भाई इसमें क्या इशू था। पहले ये नहीं उठा रहा था, अभी उठा रहा है। वहाँ देखें वही का वही डेटा पास किया हुआ है, डेटा आईडी। अच्छा अगर हम नई की पास कर देते हैं तो अब देखते हैं ये अगर नया डेटा पे उठाता है या नहीं। अब उठा रहा है ये भी। तो अब या तो वो पहले कोई इशू था, वो बेचारा खुद ब खुद पीछे सॉल्व, ये पीछे से सॉल्व हो रहा था, तो ये पीछे सॉल्व हो गया और यहाँ पे हल हो गया। अच्छा तो लेट कॉन्फिग के अंदर वैसे आपको इस तरह करके सिंपल डेटा भेजना है। डेटा में अगर की और वैल्यू सेम होगी तो आपको यूं करके लिखना है, वार डेटा इक्वल टू, अब वार नहीं लेट यूज करना है। डेटा आ गया, मेथड आपका यूआरएल, आपने हेडर, ये बंद करोगे तो डेटा नहीं लेगा। अब चेक करते हैं। ओके ये मसला था, हम ये भेज रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट ये लेता बॉडी है। अच्छा अब हमने डेटा पास किया और बॉडी पास की, अब भी उठा रहा है। अब भी उठा रहा है भाई ये तो। बाय डिफॉल्ट ना वो जो डेटा स्टोर करता है ना इसके अंदर, अगर आपको ये करना है ना तो आप यहाँ पे जाकर इंट